उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। सन 1962 जय उत्तराखंड वेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रों की खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन। हम आपको शुरुआती दौरों में भी बता चुके हैं कि एसएसबी वॉलंटियर एसोसिएशन द्वारा अपने आप को स्थायी और पेंशन की मांग के लिए विगत काफ़ी सालों से लगातार सड़कों पे है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ हमारे बॉर्डर एरिया थे, जहाँ जहाँ इनकी भर्ती की गई थी एक समय में, जिससे हमारे जो बॉर्डर है, जो चाइना से, पाकिस्तान से या अन्य देशों से लगते हैं, वह सुरक्षित रहे। इसी विषय पर एसएसबी गुरिल्लाओं की टिहरी जनपद स्तरीय बैठक घनसाली में संपन्न हुई। बैठक में गुरिल्लाओं ने सन 1962 के चीन आक्रमण को याद करने जैसे नारे लगाकर गुरिल्लाओं की अहमियत को याद दिलाने की कोशिश की। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डलाकोटी ने कहा कि 1962 में एकाएक चीन द्वारा भारत पर आक्रमण की स्थिति में जिस तरह से उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों ने सेना का सहयोग किया तथा पूर्वोत्तर में सेना की जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसी के परिणाम स्वरूप सीमावर्ती राज्यों में गुरिल्ला प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। यही नहीं, भारत सरकार ने सीमावर्ती इलाकों के सभी नागरिकों को राइफल चलाने की प्रशिक्षण देकर लंबे समय तक सिविल डिफेंस की भांति इनका इस्तेमाल भी किया, जिनके नेतृत्व के लिए छापामार युद्ध में गुरिल्ला तैयार किए गए, जिनके दशकों तक सरकार द्वारा अवैतनिक रूप से सुरक्षा संबंधी अनेक कार्यों के लिए आज वही गुरिल्ला सरकार से अपना हक चाहते हैं। आज भी सीमावर्ती इलाकों की विभिन्न सुरक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान में सरकार का हाथ बटाना चाहते हैं। इनके प्रशिक्षण का उपयोग कर देश हित में हो, लेकिन सरकार अभी सत्यापन, कभी आधे अधूरे शासनादेश जारी कर गुरिल्ला आक्रोश को केवल थामने भर का उपक्रम कर रही है। गुरिल्ला को केवल केंद्र सरकार की कृपा, अपने भाग्य कोर्ट के भरोसे न बैठकर अपने हक के लिए एकजुट होकर अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। यह वहाँ पर कहा गया। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। सड़कों को ठीक कराते थे, सरकार से उसमें आधा पैसा मिलता था, आधा श्रमदान गुरिल्लों द्वारा करके, और दवाइयाँ बांटी जाती थी, वेलफेयर के बहुत काम इनके द्वारा कराए जाते थे। हो सकता है एनडीए सरकार ने उस समय इसको जो है अनावश्यक खर्च माना, क्योंकि चीन का कोई आक्रमण इतने सालों में नहीं हुआ था। इस योजना को बंद कर दिया और एसएसबी को पैरामिलिट्री बना दिया, अर्धसैनिक बल में तब्दील कर दिया, जो तब जो है अर्धसैनिक बल नहीं था, स्पेशल सर्विस ब्यूरो था, जो बॉर्डर पर सुरक्षा के और इंटेलिजेंस के काम के लिए तैयार किया गया था। तब से हमारी कठिनाई गुरिल्लों की शुरू हुई। इनको दूध में मक्खी की तरह से अलग कर दिया गया। जब हम आप हैं घनसाली क्षेत्र के कमल सिंह सजवाण जी, जो एक गुरिल्ला ट्रेनिंग है और घनसाली हमारे गुरिल्ला संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि आपने जो एसएसबी गुरिल्ला प्रशिक्षण लिया और उसके बाद कौन कौन सा प्रशिक्षण आपने लिया, ज़रा इस पर प्रकाश डालेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो है जिला में महाराष्ट्र में एफओटीसी ट्रेनिंग सेंटर में डेमोलेशन की ट्रेनिंग ली है। हमारे साथ जो थे आर्मी के भी लोग, फौज सूबेदार, कैप्टन वगैरह भी ट्रेनिंग करते थे, और एक जिले से एक आदमी इस ट्रेनिंग में जाता था। तो मैं टिहरी से गया और वहाँ मैंने ट्रेनिंग की। डेमोलेशन, बारूद बनाना, रोड ब्लॉक करना, पुल उड़ाना, पेट्रोल पंप, वो हवाई जहाज वगैरह जो होते हैं, बारूद बनाना भी खुद हम बनाते थे वहाँ। अमोनियम नाइट्रेट से और ऐसे पोटास वगैरह से सिखाया उन्होंने। जो पुल ये हैं, जो ये बड़े बड़े मोटर पुल हैं, इसको हम 5 मिनट में जो हम 3 टुकड़े कर सकते हैं। रोड ब्लॉक करनी हो तो हमारा ये था कि पेड़ की मोटाई लो, उसमें 10 का भाग दो, 10 का गुणा करो और 16 का भाग दो, जितना भाज्यफल शेष आएगा उतना पाउंड बारूद लगा दो, पेड़ को काट के रोड ब्लॉक कर देगा। अम्बेस में ये काम आता था। वैसे और मैंने इसी से गुरिल्ला से चंबा से इंदिरा गांधी जी के टाइम पर स्पेशल शूटिंग सेंटर में दिल्ली में वो भाग लिया। पहले चंबा में लिया स्पेशल शूटर के नाम से, और भी मैंने कई ट्रेनिंग 18-18 दिन की, 15-15 दिन की, तो कई ट्रेनिंग कर रखी है। और मैं
पीआरडी से भी मैंने ट्रेनिंग की, उसका भी मैं हल्का सरदार था। मैंने शिमला से जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक ट्रेनिंग थी, वो भी ट्रेनिंग की है। और कई ट्रेनिंग की है, लेकिन अब हाथ क्या लगाए बुढ़ापे में, अब कहीं से भी कुछ है नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हमारा जो भी है, हमको 1 रुपया दो सरकार, लेकिन हमको ये घोषित कर दो कि इन्होंने सरकार की सेवा की है। और हमारे जो नाते पोते हैं वो देखेंगे कि हमारे दादाजी भी कोई फौज से संबंधित थे, देश सेवा से संबंधित थे। मेरे सामने हैं गुरिल्ला संगठन के हमारे घनसाली ब्लॉक के कोषाध्यक्ष जगदीश सेमवाल जी। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने गुरिल्ला प्रशिक्षण कब लिया और इनके परिवार में और किन किन ने प्रशिक्षण लिया। गुरिल्ला संगठन में मेरे पिताजी ने प्रेरणा दी थी, क्योंकि मेरे पिताजी पूर्व में गुरिल्ला संगठन में गुरिल्ला ट्रेनिंग की थी सरान में, जो उस टाइम को सन 1900 मेरे ख्याल से 63-64 में उन्होंने जो है ट्रेनिंग की थी, 14वां बैच में। और वो जो है हर समय हर उसमें जो है अपने आरटीसी रिप्रेशर कोर्स में जाते रहते थे। और उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि जो है कभी भी देश पे आपत्ति आ सकती है, सन 1962 की देखते हुए। तो उन्होंने कहा था कि गुरिल्ला एक जो है एसएसबी द्वारा जो है एक पार्ट्स बनाया गया था, सिविल पार्ट्स, जो गुरिल्लाओं का जो आम बॉर्डर इलाकों की सूचना सरकार तक पहुंचाती थी। उसमें पिताजी ने जो है अहम भूमिका निभाई और उन्होंने मेरे को भी ट्रेनिंग करने के लिए प्रेरित किया। मैंने भी गुरिल्ला संगठन में ट्रेनिंग की और मैंने 1987 में ग्वालदम से ट्रेनिंग की। और मैंने जो है ट्रेनिंग के बाद जो है एसएसबी जो है अपने जो है रिप्रेशर कोर्स जो सरकार द्वारा होते थे, तो उन्होंने मेरे को भी एक दफ़ा उनकी आपसी ट्रेनिंग होती है एसएसबी की, उनको रिप्रेशर किया जाता था, तो उसमें से मेरे को भी ले गए थे एक दफ़ा। तो मैं जब गया था उनके साथ, तो उन्होंने जो है रात्रि को जो है फायर करने के लिए, दुश्मन को मारने के लिए रात को गए थे। तो हम 2 आदमी थे, एक हमारे साथ जो है एसएसबी के जो है मेन जो थे बजराम रतुड़ी जी थे, उनके साथ जो है उन्होंने एम्बुश लगा रखा था। ये क्या कहते हैं उसका नाम, यहाँ मंदिर है आगे घनसाली से 3-4 किलोमीटर आगे, और रानीगढ़ तोक पे। और हम जो है रात को 12 बजे दोनों आदमियों ने जो है वो वहाँ गए और रात को दुश्मनों के ऊपर फायर करके उनमें भगदड़ मचाई। और हमने जो है उस टाइम को एसएसबी के जो कमांडर ने स्पेशल मेरे को जो है 25 रुपये इनाम दिया था, जो वहाँ से मेरे को आया था। और उसके बाद मैंने 3-4 रिप्रेशर कोर्स भी किए। और भारत सरकार ने जो है 2002 में जो है इसको बंद कर दिया, हमको जो है ऐसे बेरोजगार छोड़ दिया। जो हमको थोड़ा बहुत वहाँ से मिलता भी था वो भी बंद कर दिया। और हमारी स्थिति ये हो गई कि हम लड़ते लड़ते जो है अब अपने जो है 50 से ऊपर चले गए। और सरकार जो है इसमें जल्दी जल्दी से निर्णय ले, और हमारा जो है सरकार जो है अच्छा निर्णय। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। मानवाला दीनू पे सेकी समालियावा ए जावा